सीए फाउंडेशन को बिना कोचिंग के क्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे ही हम इन चैलेंजेस को पूरा करेंगे, जो मैं बताऊँगा, उससे आप सीए फाउंडेशन में क्रैक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है, वो आता है बिलीफ। विश्वास ही नहीं होगा कि आप क्रैक कर सकते हो बिना कोचिंग के, तो करोगे कैसे? तो पहले हमें बिलीफ लाना होगा कि नहीं, बिना कोचिंग के भी सीए फाउंडेशन क्रैक किया जा सकता है। तो ये बिलीफ आएगा कहाँ से? बिलीफ आएगा स्टोरीज़ से, रियल लाइफ स्टोरीज़ से। अब ये रियल लाइफ स्टोरीज़ कहाँ मिलेंगी? इन्हें पढ़ के आएगा, ये रियल लाइफ मिलेंगी कहाँ? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियोज़, रेडिट की स्टोरीज़ और कोरा के लिंक्स भेज दूँगा, जिसमें अलग-अलग लोगों ने अपनी स्टोरी बताई है कि उन्होंने बिना कोचिंग के कैसे पास किया सीए फाउंडेशन। तो इन्हें आप जब पढ़ोगे ना, तो बिलीफ आएगा तो चीज़ें और स्मूथली बढ़ेंगी, आप क्रैक कर भी पाओगे। और अभी इस पूरी वीडियो में मैं इतने सारे रिसोर्सेज़ आपको दूँगा, जिससे कि आपको बिलीफ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर आप स्टोरीज़ देख लेना। अब दूसरा चैलेंज आता है यूट्यूब चैनल्स का, यानी यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे कहाँ से? तो मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, अपने ही चैनल पे। उस पे आप वीडियो देखो ना देखो, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे लिंक्स दिए हैं चैनल्स के, जो मतलब लेक्चर्स देते हैं, और उनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके थ्रू आपको अपने चैनल्स मिल जाएँगे। और वहाँ मैंने अपने टीचर्स का भी दिया हुआ है, चैनल का लिंक, जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और पास भी हुआ था, और वो आप जाके चेक कर सकते। अब आ जाते हैं तीसरे चैलेंज पे, वो है स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। स्ट्रक्चर एंड प्लानिग में आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे, मतलब प्लान बनाने के लिए। उसका सबसे पहला स्टेप है, वो है नो योरसेल्फ, खुद को जानो। शीशे में मत देखना, मेडिटेशन मत करना। खुद को जानो यानी आप अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को देखो, यानी आप अपने 12th के जो रूटीन्स थे उसको ऑब्ज़र्व करो, या अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया था उसको ऑब्ज़र्व करो। उससे क्या होगा, आप जान पाओगे आपकी औकात क्या है। मैं खुद को यही कहता था औकात, लेकिन मतलब पढ़ने की औकात क्या है, ये आप जान पाओगे। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप प्लान बनाओगे अपना पहला। वरना अगर नहीं जानोगे तो अनरियलिस्टिक प्लान्स बनेंगे तो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेशंस आएँगी, फिर रुक जाओगे। तो थोड़ा-सा रियलिस्टिक प्लान्स बनाने के लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है। उसको जानने के लिए आप अपना पुराना रिकॉर्ड्स देख सकते हो। अब इसका दूसरा पहलू है, वो है स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे? तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 वीडियोज़ का सहारा लिया था, उन 2 वीडियोज़ को मैं नीचे दे दूँगा। पराग गुप्ता सर की वीडियोज़ हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है चारों सब्जेक्ट्स के लिए, बनाई थी, मतलब प्लानर था एक। तो उन्हीं का, इन दोनों वीडियोज़ को देख के मैंने अपनी औकात के हिसाब से प्लानर बनाया था, उन्हीं को देख के, वो एकदम सिमिलर सा था। तो एक बात याद रखना कि आपके पास एक ओवरऑल प्लान ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि कितने महीने में आपको सिलेबस पूरा करना है, और कितना वक़्त देना है आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, इन सब के लिए। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, ठीक? साथ ही साथ आप एबीसी एनालिसिस देख सकते हो, अपने हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर्स का, मतलब हर सब्जेक्ट्स का एबीसी एनालिसिस। वो आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, या मैं दे ही दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस। सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ, एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ए यानी वो चैप्टर्स जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स मिल जाएँ। बी यानी वो चैप्टर जिसमें मेहनत जितनी की उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं। सी यानी मेहनत ज़्यादा ही है लेकिन मार्क्स कम मिल रहे हैं। तो इससे आपको प्लान करने में आसानी होगी, और मतलब प्लान कर पाओगे, स्ट्रैटेजी बना पाओगे। अब आ जाते हैं चौथे चैलेंज पे, वो है रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें। तो एक बात याद रखना, मैंने अपनी सीए जर्नी में एक चीज़ देखी है, वो क्या है कि आप अपना सिलेबस चाहे अच्छे से पूरा करो, चाहे आप अपना सिलेबस बहुत सारे मिस्टेक्स से, लेज़ीपन से पूरा करो, या बहुत सारी गलतियाँ करो, या 1-2 बैकलॉग्स लगा दो। लेकिन आप पास होगे या नहीं, ये डिपेंड करता है रिविजन्स पे, और डिपेंड करता है मॉक टेस्ट्स पे। इन दोनों पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप चाहे कितने भी अच्छे से सिलेबस पूरा किए हो, बहुत कम चांसेस है पास होने के। तो अब रिवीजन करें कैसे? तो रिवीजन के लिए आप मतलब वन शॉट्स वीडियोज़ देख सकते हो ऑब्वियसली। तो एक वीडियो है, मैंने अपलोड की थी, उसके डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, उसमें मैंने सारे वन शॉट लेक्चर्स ही डाले हैं, यानी जो केवल एक एक वीडियो पे आपका पूरा अकाउंट्स खत्म, लॉ खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म, ये खत्म, मतलब वो 1-2 पार्ट में है। पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3 ऐसे करके वन शॉट लेक्चर्स हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप वो देख लेना, उन लिंक्स को देख लेना, लेकिन ये सब अभी रिवीजन के लिए है।
अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स पे। मॉक टेस्ट पेपर्स देना ज़रूरी है ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ सके। रिवीजन से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन इससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। राइटिंग स्पीड बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एमटीपी, आरटीपी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। इसमें एमटीपी का मतलब है मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी का मतलब है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। तो मैं मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के जितने भी एमटीपी, आरटीपी हैं, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहीं से आप आराम से उसको एक सेफ जगह रख लेना। अभी नहीं करना, लेकिन सेफ जगह रख लेना। और साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते रहना। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी पढ़ के क्या करोगे अगर वो रियल लाइफ में अप्लाई करना ना आए तो। तो वो भी आपको थोड़ा-थोड़ा करते रहना है। मैं उन सभी राइटिंग प्रैक्टिस या क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए थे, जिन वीडियोज़ को देख कर के, वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक? उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। रिवीजन के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो मैंने मतलब समझी थी कि होती भी हैं ऐसी। तो 2 वीडियोज़ हैं पराग गुप्ता सर के और एक गुरप्रीत सर का। उन 2 वीडियोज़ में उन्होंने कुछ रिवीजन टेक्निक्स बताई हैं। तो उन 2 वीडियोज़ को आप देख लेना कि रिवीजन किया कैसे जाएगा आगे चल कर के। क्योंकि देखो, जब आप एग्ज़ाम का जब वक़्त आएगा, तो आपको सिर्फ़ 1 दिन का गैप मिलेगा। यानी 22 तारीख को अगर एग्ज़ाम है, तो 23 को छुट्टी, 24 को आपका फिर से एग्ज़ाम। यानी 1.5 डेज़ का आपको टाइम रहेगा। तो इन 1.5 डेज़ में इतने सारे कंटेंट को छोटा करके पढ़ना, इसकी एक टेक्निक आपको मतलब अपने जीवन में अप्लाई करनी होगी। तो 2 वीडियोज़ हैं, उनको आप देख कर के अपने चारों सब्जेक्ट के लिए आप बना सकते हो रिवीजन टेक्निक्स। मैंने भी बनाई थी। कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं, अब जिसमें मैं आपको थोड़ा-सा बात बताऊँगा। पहली रियलिटी है, वो है आपका हेल्थ। अब बहुत देर तक स्क्रीन पे रहोगे, अब आप 10 घंटा आप मोबाइल में गेम खेलो, चाहे 10 घंटा आप पढ़ाई करो, आँखों को डैमेज होगा, हेल्थ को डैमेज होगा, पोस्चर को डैमेज होगा। तो ऐसा ना हो, तो आप थोड़ा-सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते रहना, यानी अपने पोस्चर को ठीक रखना, पानी पीते रहना, ब्लिंक करते रहना, ब्लिंक करते रहना, मतलब देखते ट ब्रेक ले ले करके, तो इससे थोड़ा-सा हेल्थ मेंटेन रहेगा। दूसरा हार्श रियलिटी, अगर मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। मैं भी नहीं कर पाया था। वैसे तो कायदे से आपको कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो आपने एबीसी एनालिसिस बनाया था ना, जो मैंने बताया था अभी। आप ए और बी, कम से कम आप इतना तो सिलेबस पूरा कर लो। ए और बी आप पूरा कर लो। सी आपको करना चाहिए, लेकिन अगर वक़्त नहीं है, तो आप जितना कर सकते हो उतना कर लेना, नहीं तो फिर छोड़ देना, क्योंकि फिर ए और बी को अच्छा से रिवीजन करना ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि सिलेबस पूरा करना मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवीजन इम्पोर्टेंट है। टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। सिलेबस पूरा करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब है लेकिन उतना नहीं है। तीसरी हार्श रियलिटी, आपको क्या लग रहा है फ्री है? सब कुछ फ्री है? जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप फ्री है? इंटरनेट का पैसा कौन दे रहा है? कुछ फ्री नहीं है। कॉपी जो ला रहे हो, जिस कॉपी में लिख रहे हो उसका पैसा कौन दे रहा है? फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। ये भी पेड है। चौथी हार्श रियलिटी ये है कि जब आप प्लान बनाओगे ना अपना पहला, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप एक अनरियलिस्टिक प्लान ही बनाओगे। मतलब वो 1 घंटा पढ़ने की है और आप 14 घंटा पढ़ने वाला प्लानर बना दोगे। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि उससे डीमोटिवेशन बहुत आएगा। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि आप प्लान कर ही नहीं एग्ज़ीक्यूट कर ही नहीं पाओगे, ना है ही नहीं होगा तभी। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आपने एक अनरियलिस्टिक प्लान बना लिया, उसको एग्ज़ीक्यूट किया और जब वो नहीं पूरा हुआ, तब आपको पता है ना कि आप कितना पढ़ सकते हो। अब तो पता चल गया, अब रियलिस्टिक प्लान बनाओ। हो सकता है थोड़ा धीरे ही बने, मतलब थोड़ा-सा धीरे-धीरे सिलेबस पूरा, लेकिन रियलिस्टिक बनाओ। और एक बार जब रियलिस्टिक बनाओ, यानी 1 घंटे का बनाओ, लेकिन उसको ग्रो भी करते रहो। 1 से 2, 2 से 3 घंटा, 4, 5, 6, मतलब ग्रो भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि 1 ही घंटे में पड़े रहो। रियलिस्टिक बनाओ, लेकिन ग्रो भी करते रहना है। अनरियलिस्टिक से रियलिस्टिक, फिर ग्रोथ। इससे आप तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे और मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक? डीमोटिवेशन कम आएगा। एक और टिप ये है कि आप अपने रूटीन में, जो स्टडी रूटीन है, उसमें 2 आफ्टरनून के 2 टू 5 का जो घंटा है, वक़्त है, उसमें आप टिक करके अपनी तशरीफ़ को रख कर के बैठ के पढ़ना। मतलब 2 से 5 आप बैठ के पढ़ना। इसको मतलब बनाए रखना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 2 से 5 के बीच ही होगा, यानी 2 से 5 ही रहता है। और अगर आदत बनी रहेगी, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान नींद नहीं आएगी। इसका आप एक टेक्नीक भी यूज़ कर सकते हो कि 12 बजे आप नहा लो,
नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग 12 बजे नहाते हैं ताकि वो फ्रेश रहें 2 टू 5 के बीच में, जिस टाइम उनका एग्ज़ाम है। तो आप कर सकते हो ये भी, ठीक। तो यही पूरा है और भी अगर कुछ रिसोर्सेज़ मुझे मिल गए, जैसे 2 वेबसाइट्स हैं, एक सीए स्टडी करके है और एक है स्टडी कॉलर करके। इन दोनों वेबसाइट से मैंने अपने नोट्स बहुत देखे हैं इसमें से। अगर आप नोट्स ना बना पाओ, आपको बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप ना बना पाओ किसी भी वजह से, तो आप इन दोनों वेबसाइट से नोट्स ले सकते हो, मतलब किसी टीचर का या किसी बच्चे का, तो उनसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन कायदे से बनाना चाहिए। तो इतना ही है अभी के लिए और अगर भी कुछ रिसोर्सेज़ अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे दूँगा। ठीक? अगर और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछ